मैं नबी के बिस्तर पर सो जा। अबू जहल की लड़की की अमानत, अबू लहब की लड़की की बालियां, अबू जहल के पैसे, उतबा और शैबा की अमानत, अली ये अमानतें ले, मैं नबी के बिस्तर पर सो जा। अल्लाह के हुक्म से तेरा कोई कुछ ना बिगाड़ सकेगा। सोने अली ने अमानतें ली। थक गए हो? थक गए हो? जो नहीं थके वो कहें सुभान अल्लाह, जो नहीं थके वो कहें सुभान अल्लाह। सोने अली ने अमानतें ली। आका ने फरमाया अली मैं नबी के बिस्तर पर सो जा। कंडियार वालो, मेरे अली के बख्तों का क्या कहना, मेरे अली के मुकद्दरों का क्या कहना, मेरे अली के नसीब का क्या कहना। नबी का बिस्तर, तुम समझ रहे हो ये बिस्तर है? अरे ये वो पाक बिस्तर है। पूरी कायनात के महल्लात नबी के बिस्तर पर कुर्बान, पूरी कायनात के महल्लात और कोठियां नबी के बिस्तर पाक पर कुर्बान। आका ने फरमाया अली ये मक्के वालों की अमानतें ले, मैं नबी के बिस्तर पर सो जा। मैं कहना चाहता हूँ मेरा अली भी अमीन है, मेरा उस्मान भी अमीन है, मेरा उमर भी अमीन है, मेरा सिद्दीक भी अमीन है, मेरा नबी भी अमीन है। मक्के से हिजरत के लिए जा रहे हैं, मक्के वालों की अमानतें सोने अली के हवाले कर रहे हैं। तवज्जो करो, तवज्जो करो। जहाँ कुरान ने नमाज दी, रोजा दिया, हज दिया, ज़कात दी, वहाँ कुरान ने अमानतदारी भी सिखाई है, वहाँ कुरान ने दयानतदारी भी सिखाई है, वहाँ सोने नबी ने अमानतदारी और दयानतदारी भी सिखाई है। आज क्या कहूँ, किसी से 1000 रुपया उधार किसी को दे दो, वापस लेने की उम्मीद न रखो। 1000 रुपया उधार ओथर दो, वापस लेने की उम्मीद न रखो। हैदराबाद में जुमा पढ़ाता हूँ। एक साथी कहने लगा मौली साहब फला आदमी ने 5000 रुपए उधर मुझसे लिए हफ्ते के नाम पर, पूरा महीना हो गया वापस नहीं करता। आप कहें मेहरबानी करें। मैंने नमाज के बाद उसे हुजरे में बुलाया। मैंने कहा फला आदमी से पैसे उधार लिए? कहने लगा जी हाँ। हफ्ते के नाम पर लिए? कहने लगा जी हाँ। पूरा महीना गुजर गया, वापस क्यों नहीं करते? थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कहने लगा मौली साहब उसने मुझे उधर दिए थे वापस लेने के लिए, अगर वापस लेने थे तो दिए क्यों? वापस लेने थे तो दिए क्यों? यानी आपकी परेशानी में कोई काम आ जाए, वापस लेने की उम्मीद ना रखे। मस्जिद से जूतियां हिंदू किराड़ कोली भील चोरी नहीं करते, मुसलमान चोरी करते। मोटरसाइकिल, कार, मोबाइल, फुर हिंदू कोली भील नहीं करते, मुसलमान करते। मुसलमान हैं हम। जिस दफ्तर में चले जाओ रिश्वत के बगैर गुजारे ही नहीं। मौली साहब रोकड़ खपे, रोकड़। मेरे जैसा आदमी कहे गरीब हूं, मिस्कीन हूं, आगे से रिश्वत लेने वाला कहता है तू मिस्कीन है, असी भी मोमिन आई हूं। सूद, रिश्वत, ब्याज, जिना, शराब, मुसलमान हम, सोने नबी के गुलाम हम। कुरान हमारे पास, नबी की जात हमारे पास। मुझे बताओ हमने छोड़ा क्या है? मैं कहना चाहता हूं, तवज्जो करो। मेरा नबी अमीन, मेरा सिद्दीक अमीन, मेरा उमर अमीन, मेरा अली अमीन, मेरा उस्मान अमीन। जो नबी के साथ जुड़ा वो अमीन ही अमीन है। जहां कुरान ने नमाज, रोजा, हज, ज़कात सिखाई, वहां कुरान ने अमानतदारी सिखाई। और अमानतदार कल जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह उसके लिए खोल। कहाली मक्के वालों की अमानतें ले, मैं नबी के बिस्तर पर सो जा। सोने अली ने मक्के वालों की अमानतें ली, नबी के बिस्तर पर सो गए। तवज्जो करना, एक रात तेरा और मेरा अली नबी के बिस्तर पर सोया। बख्तों का क्या कहना, नसीबों का क्या कहना, मुकद्दरों का क्या कहना। कनियारों वालों, जहां मेरे अली के
के मुकद्दर आला, वहां मेरी आयशा के मुकद्दर भी बड़े आला। अली नबी के बिस्तर पर एक रात सोया और मेरी आयशा नबी के बिस्तर पर 9 बरस सोती रही है। कौन? सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिद्दीक़ अकबर की बेटी है, नबी की घरवाली है, उम्मत की माँ है। कौन? सैयद आयशा, जिसकी पाकीज़गी का गवाह खुदा। ये कौन? सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिसकी पाकीज़गी का गवाह खुदा का कुरान है। कदियारों वालों, नबी के पहलू में सोई हुई है। आसमान से जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, कहा आका आयशा को कहो अल्लाह सलाम कहता है। सोने अली ने मक्के वालों की अमानत ली, नबी के बिस्तर पर सो गए। बाहर दुश्मन खड़ा है, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, चारों तरफ हाथों में तलवारें हैं, हाथ में हाथ डाले खड़े, निकलने न पाए, जाने न पाए। जो ही निकले कत्ल करो, एकदम हमला कर दो, तलवारों से एकदम हमला करो, कत्ल कर दो, शहीद कर दो, नाउज़ बिल्लाह बिन तालिब, कत्ल करो, तलवारें चलाओ। तवज्जो करना, ये चारों तरफ से बाहर खड़े हैं, मुहासरा किए खड़े हैं, चारों तरफ से हुजरे तो घेरे खड़े हैं। और मैं कुर्बान, अल्लाह महबूब को हुक्म दे रहा है, महबूब निकल हिजरत कर, महबूब हिजरत कर। चारों तरफ से मकान का मुहासरा किया हुआ। अबू जहल खड़ा है, अबू लहब खड़ा है, उतबा खड़ा है, हाथों में तलवारें लिए खड़े हैं। कैसे निकलो? कहां सोने? इन्हीं के दरमियान से निकल। अगर इन्हीं के दरमियान से तुझे निकाल कर न ले जाओ, फिर मुझे रब कौन कहे? कहो ना सुभान अल्लाह, कहो ना सुभान अल्लाह। महबूब निकल, इन्हीं के दरमियान से निकल। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। व मकरू व मकर अल्लाह, ये इनकी तदबीर है, एक मेरब की तदबीर है। कलियारों वाला तवज्जो करो, दुश्मन खड़ा रहे, उसी के दरमियान से महबूब को निकाल कर ले जाने वाली जात रब की है। कहा सोने मट्टी उठा, दुश्मन की तरफ फेंक दे। आका ने मट्टी उठाई, दुश्मन की तरफ फेंकी। अबू जहल की आंख में, अबू लहब की आंख में, उतबा की आंख में, शैबा की आंख में। अबू लहब अबू जहल से कहता मट्टी तूने फेंकी है? अबू लहब, अच्छा मेरी आंख में मट्टी फेंक कर कहता है मैंने फेंकी है। ये आपस में लड़ रहे हैं, इन्हीं के दरमियान से सरवरे कायनात हिजरत पर तशरीफ ले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह में कमजोरी है, सुभान कमजोरी है। मोहब्बत वाली सुभान अल्लाह, गुलामान मोहम्मद वाली सुभान अल्लाह, आका के दीवानों वाली सुभान अल्लाह, कुरान से मोहब्बत वाली सुभान अल्लाह। तवज्जो करो, तवज्जो करो। ये दुश्मन चारों तरफ खड़ा है, इन्हीं के दरमियान से तेरे और मेरे सोने नबी हिजरत पर तशरीफ ले जा रहे हैं। अबू जहल आंखें मसले, अबू लहब आंखें मसले, तेरा और मेरा सोना नबी इन्हीं के दरमियान से हिजरत पर जाए। एक पुरानी माई खड़ी है, देखा अबू जहल को कहने लगी कमबख्त, जिसके लिए सारी रात खड़ा रहा वो सामने तो चला गया, जिसकी वजह से खड़ा है वो गया। अबू जहल कहने लगा गया? कहां? कहां गया? अभी गया, तुम्हारे सामने से गया, अभी गया। अबू जहल कहने लगा अबू लहब आंखों को छोड़, मैं देखता हूं कहां गया। तवज्जो करना, मैं देखता हूं कहां गया। दबे कदमों, आहिस्ता आहिस्ता अबू जहल आगे बढ़ा, कहने लगा गया नहीं, सोया हुआ। गया नहीं, सोया हुआ। अबू लहब को कहता आहिस्ता, उतबा आहिस्ता, दबे कदमों आगे बढ़ा। तवज्जो करो, दबे कदमों आगे बढ़ा, अंदर दाखिल हुआ, चेहरे से चादर हटाई,
हैरान रह गया, नबी की जगह अली सोया हुआ है। चादर भी वही, बिस्तर भी वही, हुजरा भी वही, मकान भी वही, घर भी वही, बिस्तर भी वही, सोने वाला नबी की बजाय अली है। अबू जहल कहने लगा अली बता कहाँ गया, कहाँ गया? कनियारों वालों, तेरे और मेरे सोने अली ने कहा मक्के वालों तुम्हारी अमानत है, अबू जहल तेरी अमानत, अबू लहब तेरी अमानत, उतबा तेरी अमानत। अबू जहल कहता अमानतों को छोड़, ये बता कहाँ गया? हजरत अली ने कहा मक्के वालों तुम्हारी अमानत है मैं अली के हवाले, अल्लाह की अमानत किसी और के हवाले, तुम्हारी अमानत मेरे हवाले, अल्लाह की अमानत किसी और के हवाले। इधर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकान है, दरवाजे खुले हुए, आका ने फरमाया अबू बकर आजा। अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दे दिया, एक नबी है एक अबू बकर है। अरे पहाड़ के करीब आए, कहा अबू बकर सवारी कहाँ है? कहने लगा आका मैं अबू बकर तेरी सवारी, तुम मेरे लिए, मैं अबू बकर तेरे लिए। आका मैं अबू बकर तेरी सवारी, तुम मेरे लिए, मैं तेरे लिए। कांधों पर सवार हो जाओ, वहां चढ़ा जहां कोई न चढ़ा, वहां गया जहां कोई न गया। हजारों फीट की बुलंदी है, कांधों पर बिठा कर ले गया है, वहां गारे सौर के करीब पहुंचा है, कहा कांधों पर उठा कर ले गया हूं इसलिए कि तू मेरे लिए है, मैं तेरे लिए हूं। गार की सफाई की, सारे सुराख बंद कर दिए। कहता है सोने अंदर तशरीफ लाओ, बिस्तर तैयार है। आका अंदर तशरीफ लाओ, मैं अबू बकर खिदमत के लिए मौजूद। सारे गार में सुराख बंद, बड़े सुराख पर पांव रखा, नबी को झोली में लिटाया। कहो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जो अबू बकर को मौका दिया किसी और को न दिया। कहा गार है, अबू बकर तू है और तेरा यार है। अबू बकर तू है और तेरा नबी है। देख रज रज कर देख, देख मोहब्बत और प्यार से देख, मेरी तरफ देखो। आका ने सर मुबारक हजरत अबू बकर सिद्दीक की झोली में रखा हुआ है। अबू बकर दीदार कर रहे हैं, अबू बकर ज़ियारत कर रहे हैं। कहा दिल भर कर दे और दे और ज़ियारत कर और दिल को ठंडा कर और ज़ियारत कर। हजरत अबू बकर सिद्दीक खूब दिल भर भर के सोने की ज़ियारत कर रहे हैं। तवज्जो करना, सांप ने काटा है, चारों तरफ से गार के सुराख बंद हैं, सांप ने काटा है। तालिब इल्मो, कुरान पढ़ने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, आज इस दीनी इदारे जामिया अनवारुल उलूम से फारिग होने वालों, सुनो सुनो, वफादार बहुत मिलेंगे, गमगुसार बहुत मिलेंगे, उलमा से मोहब्बत करने वाले बहुत मिलेंगे, उस्ताद से शागिर्द मोहब्बत करने वाले बहुत मिलेंगे, पीर से मुरीद मोहब्बत करने वाले मिलेंगे, आशिक और माशूक बहुत मिलेंगे, जान देने वाले बहुत मिलेंगे, गर्दनें कटाने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन कडियाने वालों, रब्बे मोहब्बत की कसम, जैसा अबू बकर नबी का वफादार है, कयामत तक ऐसा वफादार। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं ईमान लाने में मेरा अबू बकर अव्वल है। अब थक गए हो, अब थक गए हो, अब थक गए हो। मोहब्बत वाली सुभान अल्लाह, बाबा दे बुलंद सुभान अल्लाह। ईमान लाने में मेरा अबू बकर अव्वल, नबी के लिए मार खाने में मेरा अबू बकर अव्वल, इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाने में मेरा अबू बकर अव्वल। तवज्जो करो, हार में कांधों पर बिठा कर ले जाने में मेरा अबू बकर अव्वल, झोली में लिटाने में मेरा अबू बकर अव्वल, मक्के से मदीने आने में मेरा अबू बकर अव्वल, नबी के कदमों में माल खर्च करने में मेरा अबू बकर अव्वल, नबी के हरम में अपनी बेटी आयशा देने में मेरा अबू बकर अव्वल। मैं कहना
चाहता हूँ बदर में मेरा अबू बकर अव्वल, ओहद में मेरा अबू बकर अव्वल, अरे नबी के साथ मदार में सो जाने में मेरा अबू। ये वो वफादार है, ये वो गमगुसार है। तवज्जो करो जवानों, तवज्जो करो। कडियारों में नया मोबाइल आता है, जेब से बाहर रखता है, सबको खबर लगे नया खरीदा है। एक एक को बताता है इतनी एमबी हैं, इतनी जीबी हैं। जब से ये एमबी जीबी आई पूरी कौम तबाह है। वो कुराड़ा मुंह में दांत नहीं, इजी लोड लेते हुए वो भी कहता है कितनी एमबी मिलेंगी इसमें, तुझे क्या करना है एमबी का। कब्र देख, आखिरत देख, हशर का मैदान देख। आओ मदारिस से दीनिया में आओ, ये वो दीनी इदारे। तवज्जो करना जो तेरी और मेरी नस्ल की हिफाजत कर रहे हैं। कहो सुभान अल्लाह। तेरी और मेरी नस्ल को बचाने वाले दीनी इदारे, अकायद और नजरियात की हिफाजत करने वाले दीनी इदारे, बातिल से टकराने की सलाहियत पैदा करने वाले दीनी इदारे, अल्लाह और अल्लाह के नबी की मोहब्बत दिलों में बिठाने वाले ये दीनी इदारे। मैं कहना चाहता हूँ कन्यार वालों, मैं कहना चाहता हूँ भूख और अफलास, भूख अफलास, परेशानी, दुख दर्द बर्दाश्त करके इंसानियत के कुलूम में कुरान उतारने वाले ये दीनी इदारे। जब से ये तब्दीली आई है पूरी कौम परेशान है। 12 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, ये है नया पाकिस्तान। तबाह कर दिया। खजाने की चाबियां कादियानियों के हवाले। यहूदियत का प्रचार पूरे मुल्क में। मदरसे मस्जिद ढाएंगे, सैनुमा बनाएंगे। हाजियों के लिए पैसे नहीं है, सैनुमा के लिए पैसे। फहाशी उरियानी बर्बादी के लिए सब्सिडी है, हाजियों के लिए सब्सिडी नहीं। पूरे मुल्क की कौमी क़यादत खामोश है। बड़े बड़े कौमी लीडर दिन में भी ख्वाब आ रहा है नैब ना आ जाए, नैब ना आ जाए। कंडियारों वालों, अगर पूरे मुल्क में आज भी जुल्म के खिलाफ हक की कोई आवाज बुलंद हो रही है, वो कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान की हो रही है। खैबर से लेकर कराची तक, कोयटा की पहाड़ियों से लेकर उमरकोट छोर तक खत्म नबूवत के नारे को बुलंद किया मुफ्ती महमूद के लख्ते जिगर कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान ने किया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैंने आज कहा था, मैंने कहा आज दिन यही आपके बोलने का है। लगेगा ऐसा नारा हो पूरे शहर कंडियारो नारे तकबीर से गूंज जाए। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, शान जमियत उलमा इस्लाम, कायदे जमियत हजरत मौलाना फजलुर रहमान। नारे तकबीर। पूरे मुल्क में खत्म नबूवत गुज़िश्ता से पेविस्ता रोज। तवज्जो करो, तवज्जो करो। 24 फरवरी को जिला बदीन टंडो गुलाम अली में एक फलक शगाफ नारा, बूढ़ा जवान पढ़ा लिखा ताजिर हारी मजदूर दुकानदार दफ्तर वाला कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान के कदम से कदम मिलाकर खत्म नबूवत के नारे को बुलंद किया। कहा जाने देंगे आका की नामों से रिसालत की हिफाजत करके। मैंने अर्ज किया ये दीनी इदारे अमन के गहवारे। दीनी इदारे खामोश हैं आप।
मैं कहूंगा दीनी इदारे, आप कहेंगे अमन की। ये दीनी इदारे, ये दीनी इदारे, ये दीनी इदारे। आओ, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, ये मेरे उलमा कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल की तालीम के मुखालिफ नहीं है, लेकिन खुदा के लिए जहां इन बच्चों को डॉक्टर बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, वहां खुदा के लिए इन बच्चों को इंसान बनाओ। और इंसान बनाने की सबसे बेहतरीन जगह ये दीनी मदारिस। आज आपके दीनी इदारे जामिया अनवारुल उलूम का प्रोग्राम है, तवज्जो करना। मैं एक दीनी इदारे में गया, 8 साल का बच्चा, कहो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से सुनना चाहता हूं, मोहब्बत से। मेहमान हूं मैं आपका, आप मेजबान हैं, मोहब्बत से सुभान अल्लाह, आवाज बुलंद सुभान अल्लाह। 8 साल का बच्चा, मैंने कहा ये भी कुरान का हाफिज है। उस्ताद कहने लगा सब 3 साल में पढ़े हैं, ये 1 साल में कुरान याद किया। 12 महीने में पूरा खुदा का कुरान सीने में महू। मैंने उसके बाप को बुलाया, मैंने कहा मुबारक मुबारक, तेरा बच्चा कुरान का हाफिज है। कंडियारो वालों रोने लगा, रोकर कहता मौलवी साहब आप जागते में कुरान सुन रहे हैं, मैं और इसकी माँ इसको सोते में कुरान सुनते हैं। कहने लगा ये नींद में होता है, इसकी जबान कुरान पढ़ती रहती है, ये नींद में होता है, इसकी जबान तिलावत कर रही होती है। मैं स्कूल कॉलेज की तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन तवज्जो करो, आओ मेरे साथ कराची में एक मदरसे में 10-10 हजार तलबा, 15-15 हजार तलबा, एक ही कमरे में उर्दू बोलने वाला, सिंधी बोलने वाला, बरोही बोलने वाला, बलोची बोलने वाला, हिंदको बोलने वाला, शराइकी बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला, तवज्जो करो, बलोची बोलने वाला। लेकिन आज तक दीनी मदरसे में जबान की बुनियाद पर झगड़ा नहीं हुआ, कौमियत की बुनियाद पर झगड़ा नहीं हुआ, अज़बियत की बुनियाद पर झगड़ा नहीं हुआ। ये कॉलेज और यूनिवर्सिटियां रोजाना कौमियत की बुनियाद पर कत्ल करते हैं, अज़बियत की बुनियाद पर मार देते हैं। पता लगा तुम्हारे तालीमी इदारों ने तोड़ा है, खुदा के कुरान ने जोड़ा। तुम्हारे तालीमी इदारे तोड़ के लिए, खुदा का कुरान जोड़ के लिए। कहां गया वो परवेज मुशर्रफ? भाग गया मुल्क छोड़कर। बंद करेंगे, नहीं चलने देंगे, रोक लेंगे, मॉडल मदरसे बनाएंगे, मॉडल मदरसे। भाग गया मुल्क छोड़कर, तड़प रहा है मुल्क में आने के लिए। जो कहता था दाढ़ी वालों न खपे, पगड़ी वालों न खपे, कुरान की तालीम न खपे, दीनी इदारों न खपे, आज दुबई में तड़प रहा है। दाढ़ी वाले आज भी मौजूद, पगड़ी वाले आज। मिटाने वाले मिट जाएंगे, खुदा का कुरान बाकी रहेगा। अब थक गए हो, अब थक गए हो, अब थक गए हो। मिटाने वाले मिट जाएंगे, खुदा का कुरान बाकी रहेगा। कुरान के पढ़ाने वाले बाकी रहेंगे, दीनी तालीम देने वाले बाकी रहेंगे। मेरी तरफ तवज्जो करो, जब तक ये चांद सूरज सितारे रहेंगे, मदरसा भी रहेगा, कुरान भी रहेगा, कुरान की तालीम भी रहेगी। कंडियारों वालों, कोई जिए बंगले के, कोई जिए माल के लिए, कोई जिए कोठी के लिए, अरे कोई जिए एमएनए और एमपीए के लिए, कोई जिए सदारत और विजारत के लिए। कितने कमाल के हैं वो लोग जो जीते हैं खुदा के कुरान के लिए, जो जीते हैं सोने नबी की फरमान के लिए, जो जीते हैं खत्म नबूवत के लिए, जो जीते हैं नामूसे रिसालत के लिए। कितने कमाल के हैं वो लोग जो जीते हैं क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल के लिए। तब्दीली वाली हुकूमत कह रही थी 50 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 1 करोड़ को बेनौकरी कर दिया।
कह रहे थे 50 लाख बेघरों को घर देंगे, पूरे कराची को ढा दिया, बेमकान बेआसरा कर दिया। और कहते हैं कि मुल्क में मदरसा नहीं चाहिए, सिनेमा चाहिए। मैं कहना चाहता हूं जमीयत उलमा इस्लाम बेदार है, कहो सुभान अल्लाह। ये उलमा, ये सुलहा, ये जमीयत उलमा, ये दीनी मदारिस बेदार हैं। मैं कहना चाहता हूं इनके इरादों को खाक में मिलाएंगे, इस यहूदियत के एजेंडे को खाक में मिलाएंगे और इंशाअल्लाह ये मुल्क इस्लाम के लिए बना, ये मुल्क में इस्लाम के सिवा कुछ नहीं। आवाज लगी थी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? कलमे की गूंज है, जरा गूंजे कलमा। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? आज हिंदू और बनिया आंखें दिखा रहा है। टंडू गुलाम अली में कहा गया, तवज्जो करना, कि हिंदू बनिया कहता था सियालकोट में आकर चाय पीना चाहता हूं। आज हम कह रहे हैं कि हम देवबंद में चाय पीना चाहते हैं। मुसलमानों बेदार रहो, मुल्क की हिफाजत के लिए मदारिस उलमा जानों की कुर्बानियां देंगे, मुल्क की हिफाजत करके दिखाएंगे, मुल्क की हिफाजत करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, गार में हैं मेरे और तेरे आका सरवर कायनात हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आका दुश्मन आ गया, चारों तरफ खड़ा है, अगर नीचे देखेगा मैं और आप नजर आ जाएंगे। अल्लाह का कुरान कहा, अबू बकर गम न कर, सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। तू है, मैं हूं, तू है, हमारे साथ हमारा अल्लाह है। सुभान अल्लाह की आवाज सुनना चाहता हूं, सुभान अल्लाह की गूंज सुनना चाहता हूं। मुजाहिद बोले, आका के दीवाने बोले, गुलामाने मोहम्मद बोले, कुरान के दीवाने और मतवाले बोले। कहा, अबू बकर गम न कर, हमारे साथ हमारा अल्लाह। इसीलिए पैगाम देने आया, जामिया अनवारुल उलूम की दीनी दरसगाह से पैगाम देना चाहता हूँ। न घबराओ, न परेशान हो जाओ, खुदा का कुरान भी बाकी है, इस्लाम भी बाकी है, उलमा भी बेदार है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख़त्म नबूवत के लिए, नामूस रिसालत के लिए, इस्लामी अक़दार के लिए, शायर इस्लामी के लिए, कायद मिल्लत इस्लामिया से आज पूरा मुल्क अहद व पैमा कर रहा है, कह रहा है, कायद कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज इस दीनी दरसगाह में मैं भी तजदीद अहद कराना चाहता हूँ। अगर जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत ने ख़त्म नबूवत मिलियन मार्च के लिए इस्लामाबाद बुलाया, इंशाअल्लाह जाएंगे आप, मुजाहिदों की तरह इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह इंशाअल्लाह। दोनों हाथ बुलंद करके पूरा मजमा कहे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खत्म नबूवत के लिए, नामूस रिसालत के लिए, कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान के कदम से कदम मिलाकर खत्म नबूवत के नारे को बुलंद करके दिखाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दीनी इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। यहाँ के फज़ला से अल्लाह तारीक अंधेरों में इनको रोशनी का मीनार बनाए। जितने कुरान के हाफिज फारिग हो रहे हैं, अल्लाह कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।